साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, आज मैं अपने इस लाइव शो के द्वारा अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा ही कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं, उनको हम साझा करते हैं। कुछ लोगों को शायद जो ये विचार होते हैं अच्छे लगते हैं, और इसी सोशल मीडिया के द्वारा कहीं न कहीं इस सरकार के कानों में भी जूं रेंगता है, और जो आवाज़ सोशल मीडिया के द्वारा उठती है उसको संज्ञान में लेती है। तो आज मैं जिस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही चिंतन करने का विषय मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ। जो भी साथी सोशल मीडिया में जुड़ रहे हैं, मैं आशा अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैंने एक सरकारी कर्मचारी से ही मुलाकात हुई, तो उनसे कुछ काम के लेकर के बात हुई। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब देखिए, मेरा स्वास्थ्य कितना खराब हो गया है। जब से SIR और पंचायत मतदाता सूची का काम सरकार ने दे दिया है, तब से सरकारी कर्मचारी परेशान है। और जो सरकारी कर्मचारी जिस विभाग में भी नियुक्त हैं, वह अपने कामों को छोड़ करके इस मतदाता सूची में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर यह समझना है कि क्या प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले प्रभावित हो रहा है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में जुड़ा हुआ है, तो उस विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। अगर हम न्यायालय में यहाँ तहसील स्तर में देखें, तो सबसे ज़्यादा इसमें कर्मचारी तहसील स्तर के जो लगे हुए हैं, तो उससे जो आम जनमानस से जो जुड़े हुए लोग हैं, अदालत में हैं, बहुत जो नेकपाल कानून के द्वारा कुछ काम होते हैं, वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे किसानों का, आम जनमानस का बहुत नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ न्यायपालिका भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रभावित हो रही, लेकिन बहुत से कर्मचारी फ्रस्ट्रेशन में हैं। फतेहपुर में एक BLO ने, जो शिक्षा मित्र थे, उसने आत्महत्या कर ली, वो भी अपनी लड़की की शादी के समय। और एक यहाँ नेकपाल महोदय थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लोग अपना जीवन क्यों जीते हैं, सरकारी नौकरी क्यों करते हैं, क्योंकि वह अपना जीवन सुखमय कराने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए सरकारी नौकरी करते हैं। और सरकार यदि इस प्रकार का काम ऐसे कर्मचारियों को दे रही है, जिससे कर्मचारी फ्रस्ट्रेशन में है, चिंतित है, परेशान है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते वह आत्महत्या कर रहे हैं, तो सरकार को इस विषय में बहुत गहनता से चिंतन करने की ज़रूरत है। कि एक नेकपाल ने अपने शादी के वक्त में अपनी आत्महत्या कर लिया। एक शिक्षक मित्र जो BLO थे, उसने अपने लड़की के शादी के समय। तो आज मैंने एक अध्ययन किया, मुझे चिंतन हुई, और मुझे एक दिमाग में आया कि एक मानवीय सिद्धांत के एक चिंतक हैं, एल्टन मेयो का कहना है कि मनुष्य कोई कारखाना का कोई पुर्जा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। क्योंकि उनका एक प्रयोग बताता है कि जो मानव है वर्क करता है, तो सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं करता है कि उसको यदि अधिक पैसा दिया जा रहा है तो वह बहुत काम करेगा, यानी उसका प्रोडक्शन जो है, उत्पादकता मनुष्य के द्वारा बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा होगी। दूसरी बात, मानव को काम करते वक्त यदि बहुत अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, तो भी जरूरी नहीं है कि बहुत बेहतर वातावरण दे करके हम बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, क्योंकि वह कोई पुर्जा नहीं है। तो इससे साबित होता है, तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि ये बात सही है कि जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी हैं, इंसान हैं, उनको भी काम करने के लिए एक अनुकूल समय चाहिए, वातावरण चाहिए, एक विचार चाहिए, एक स्वतंत्रता चाहिए, तभी वो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से फतेहपुर में 2 कर्मचारियों की मृत्यु हुई और उन्होंने काम के दबाव के चलते हुए आत्महत्या किया, तो आज तक अभी उन कर्मचारियों के ऊपर इतना मानसिक उत्पीड़न करने वाले कौन से अधिकारी थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह एक बहुत ही चिंता करने का विषय है। और मेरी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं,
और ये सिर्फ फतेहपुर जिले में नहीं हुई, यह देश की तमाम जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो क्या सरकार हमारी संवेदनशील नहीं है अपने लोगों के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति, या सरकार अपने कर्मचारियों को मशीन और कारखानों का पुर्जा समझती है कि अपने अनुसार उनसे काम चाहती है। फतेहपुर जिले में किसी भी उच्च अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। यह एक सवाल पैदा करती है कि यदि एक छोटा सा कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है सही से, तो वह तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और जो कर्मचारी अपना जीवन जी रहा है, सरकारी कर्मचारी है, निश्चित तौर पर वह अपने व्यक्तिगत जीवन, सुखद जीवन जीने के लिए सरकारी नौकरी करता है। और यदि वह सरकारी नौकरी करते हुए अपना सुखद जीवन न जी पाए, अपने सुखद जीवन जीने से अभाव में अपने आप को आत्महत्या कर ले, तो यह एक ही बहुत ही चिंता करने का विषय है कि सरकार ने इतना दबाव में सरकारी कर्मचारियों से काम कराने की जिद में अड़ गई, और प्रशासनिक अधिकारी भी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनसे इतने दबाव में काम करा रहे हैं कि वो अपनी शादी में छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यह बहुत ही गैर संवेदनशील सोच है ऐसे अधिकारियों की। इसलिए सरकार को चाहिए कि इतना जो दबाव बना करके काम कराया गया है, यह सबसे पहले काम न कराया जाए। और जो भी उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि जिन उच्च अधिकारियों के दबाव में यदि कोई ऐसे निम्न स्तर के कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि यह जीवन है, इस जीवन जीने के लिए हर प्रकार से हर आवश्यकताएं हैं इंसान को, और यदि वह अपना सुखद जीवन नहीं जी सकता है तो उसको सरकारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे सरकारी नौकरियां किस काम की, जो नौकरियों का काम उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दिया। मैं फतेहपुर जनपद से लेकर के देश के समस्त शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इन विषयों को संज्ञान में लिया जाए, और अगर ऐसी जिस जनपद में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, उस जिले के उच्च अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है सरकार से। और यदि सरकार नहीं ऐसा कर रही है तो मैं ऐसा समझता हूं, और इस देश की आम जनमानस को समझना चाहिए कि इस देश की सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, मानवीय सोच ही नहीं उसके अंदर। वह सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक त्वरित फायदे के लिए कर्मचारियों अधिकारियों का खून पी करके इस देश में शासन करना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक कानून बनाना चाहते हैं, सब कुछ अपने अनुसार चाहते हैं, और किसी की जान ले करके। इसलिए ऐसी सरकार का विरोध होना चाहिए, और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मानवीयता के आधार पर, कि मानव होने के नाते सभी को अपने जीवन को बेहतर जीते हुए उनसे सरकारी ड्यूटी ली जाए, उनसे काम लिया जाए, जिससे लोगों को सरकारी नौकरियों के प्रति नफरत न पैदा हो। अन्यथा की स्थिति में यही समझा जाएगा कि सरकार का नौकर बनने का मतलब होता है कि आत्महत्या करना। इसलिए अनुरोध है इस देश के आम जनमानस के लोगों से कि इस विचार को, ऐसे आवाज़ को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, और शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करें। साथियों, आप ऐसी कोशिश करेंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत एक व्यक्ति का हित नहीं है। अगर हम लोग चिंतन करें, यह सोचें कि जो अपने जीवन में पढ़ता लिखता है, अच्छा जीवन जीने के लिए ये सोचता है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर मेरी अच्छी शादी हो जाएगी, लेकिन वह व्यक्ति अपने उस अच्छे दौर का दौर न देख पाए और आत्महत्या कर ले, बहुत ही दुखद होता है। कोई बाप सोचता है कि मैं अपनी बेटी की अच्छी शादी कर दूं, वह बाप अपनी बेटी की शादी न कर पाए और आत्महत्या कर ले, इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ हो सकता है। इसलिए अनुरोध है शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि नीतियों में बदलाव करे, इतनी कठोर रवैया मत अपनाए कर्मचारियों के साथ, खास करके ऐसी परिस्थितियों में कि जब कोई अपने घर की परिस्थितियों के चलते काम में
काम में थोड़ा सा भी लापरवाही बरती जा रही है तो उनको इसका मौका देना चाहिए। तो अनुरोध है कि ऐसे वीडियो को, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और शासन में यह आवाज़ पहुँचे कि हमको संवेदनशील बने, मानवतावादी बने। धन्यवाद।